पिछले क्लास में 5.13 नंबर न्यूमेरिकल बनवाए थे और आज हम लोग 5.14 एक न्यूमेरिकल है उसको देखेंगे। साथ ही साथ कुछ नोट्स हैं तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। यदि आप 5.13 नंबर न्यूमेरिकल को देखे होंगे तो 13 और 14 लगभग उसी पर आधारित है। 13 और 14 सेम प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 13 नंबर जो भी प्रश्न रहा हो, 16 में देखिए क्या कह रहा है, वही प्रश्न है कि प्रश्न 5.13 में वर्णित चुंबक को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए। प्रश्न 5.13 में वर्णित चुंबक को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए तो संतुलन बिंदुओं की नई स्थिति क्या होगी, यानी संतुलन बिंदु अब कहां होगा। तो पहले हम लोग 13 नंबर प्रश्न को फिर से रिपीट करते हैं, उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये इसका मध्य बिंदु वो है, ये इसका अक्ष हुआ, अक्ष पर कोई बिंदु P है जो मध्य बिंदु से R दूरी पर है। मध्य बिंदु से R दूरी पर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 14 सेंटीमीटर पर है और यहीं पर संतुलन बिंदु है। क्वेश्चन 13 की बात कर रहे हैं, यहीं पर संतुलन बिंदु है। संतुलन बिंदु है, इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बराबर है, साथ ही साथ विपरीत है। तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है साउथ से नॉर्थ की ओर, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा। बोलिए, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यहां पर इधर है तो सब जगह इधर होगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यहां पर इधर है तो सब जगह इधर होगा। चुंबक भले एक छोटा सा टर्म है, पृथ्वी छोटा सा टर्म नहीं है। चौथा स्विच ऑन कीजिए उसमें का, हाँ चौथा स्विच ऑन कीजिए, हाँ चौथा छोड़। तो बहादुर जो देख पा रहे हैं कि चुंबक के लिए यहां पर इधर है और पृथ्वी का इधर है, तो पृथ्वी का सब जगह इधर होगा, सब जगह इधर ही होगा, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबक पर डिपेंड नहीं करता। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबक पर डिपेंड नहीं करता है, ये जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये लंबवत समद्विभाजक है, लंबवत समद्विभाजक पर कोई बिंदु Q है, लंबवत समद्विभाजक पर कोई बिंदु Q है, जहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तो फाइनल है किधर ही होगा, और यहां पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। अच्छा सॉरी, ठीक है, लेकिन गलत चित्र दिया गया। नॉर्थ से साउथ की ओर होता है तो इधर होगा, दोनों एक ही दिशा में हो गया, प्लस हो गया। ये रहा अपना प्रश्न 13 का। ये डायग्राम किसका है? 13 का। 14 नंबर प्रश्न को समझते हैं यहीं से कि चुंबक को 180 डिग्री घुमा दिया जाए। चुंबक को जब 180 डिग्री घुमाइएगा, इसका मतलब हुआ कि ये वाला साउथ और ये वाला नॉर्थ हो गया।
ये वाला साउथ और ये वाला नॉर्थ हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि अक्ष जो है अब इधर होगा। बोलिए, अक्ष जो है अब इधर होगा। तो अक्ष जब यहां है, अक्ष जब यहां है तो बहादुर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र जब देख रहे हैं साउथ से नॉर्थ होगा इधर। बोलो लोग। अब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तो जान ही चुके हैं किधर है। तो क्या यहाँ पर विपरीत दिशा हुआ? बोलिए। जब यहाँ विपरीत नहीं हुआ तो क्या यहाँ उदासीन होगा? नहीं होगा। जब विपरीत नहीं है तो उदासीन नहीं होगा। जब विपरीत नहीं है तो उदासीन नहीं होगा। उदासीन बिंदु वही होता है जहां बराबर एवं विपरीत होता है। उदासीन बिंदु वही होता है जहां बराबर एवं विपरीत होता है। चलिए समझते हैं। इधर वाले इस साइड वाले मिटा देते हैं। और इस साइड वाली बातें क्वेश्चन नंबर 13 में थी। इस साइड वाली बातें क्वेश्चन नंबर 13 में थी। तो जब हम इधर कर दिए तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ होता है। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ होता है। तो देखिए विपरीत दिशा में है कि नहीं? यहां पर विपरीत है, लेकिन यहां विपरीत है। मैंने फाइनल हो गया। उदासीन बिंदु अब यहां होगा। जब चुंबक को घुमा दीजिएगा तो उदासीन बिंदु यहां से चल के यहां चला आया। प्रश्न में यही पूछ रहा है कि कितना दूरी पर कहां पर उदासीन बिंदु है। बस यही प्रश्न पूछ रहा है कि जब हम चुंबक को घुमा देंगे तब तो बताइए कि उदासीन बिंदु कहां होगा। जब चुंबक को घुमा देंगे तब तो बताइए कि उदासीन बिंदु कहां होगा। उधर से तीसरा, इधर से तीसरा, बैठ रहे ना वहां से इधर। तो कह रहे हैं कि चुंबक को जब 180 डिग्री घुमा दिया जाए तो बताइए उदासीन बिंदु अब कहां होगा। तो 180 डिग्री घुमा देंगे तो उदासीन बिंदु कहां चला गया? लंबवत समद्विभाजक पर। यानी लंबवत समद्विभाजक, लंबवत समद्विभाजक के बिंदु Q पर उदासीन बिंदु स्थित है। लंबवत समद्विभाजक के बिंदु Q पर उदासीन बिंदु स्थित है। यही प्रश्न है। उदासीन बिंदु का मतलब वही बात, एक ऐसा बिंदु जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बराबर एवं विपरीत हो। एक ऐसा बिंदु जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बराबर एवं विपरीत हो। तो BE बराबर BM बराबर 0.36 गॉस, यानी μ0/4 गुना 2m बटा में R क्यूब, यानी 14 सेंटीमीटर का क्यूब बराबर 0.36 गुना 10⁻⁴ टेस्ला। समीकरण 1। एवं B' बराबर 0.18 गॉस। B' का मान μ0/4 गुना m बटा R क्यूब बराबर 0.18 गुना 10⁻⁴। समीकरण नंबर 2 सॉल्व करके R का मान निकाल लीजिएगा। समीकरण 1 और 2 में भाग दीजिएगा, R का मान निकल के आ जाएगा। क्लियर है? मेन टर्म यही था आपको समझना, उदासीन बिंदु वहां शिफ्ट कैसे हो गया। उदासीन बिंदु जो अक्ष पर था वो लंबवत समद्विभाजक पर कैसे चला गया। यानी उदासीन बिंदु वही होगा जहां बराबर एवं विपरीत होगा। तो यहाँ पर बराबर है, सॉरी विपरीत नहीं है। जब विपरीत नहीं है तो बराबर होने का सवाल ही पैदा होता। बराबर हो भी गया तो उदासीन नहीं होगा। यहाँ पर विपरीत है, केवल बराबर करना था, बराबर कर दिए ऐसा आ जाएगा। क्लियर है? बता दीजिए।
बात मत कीजिएगा, रिकॉर्डिंग में है। बताइए आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा। अभी कुछ नोट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, बहुत ही हाई प्रोफाइल नोट, बहुत ही बेहतरीन नोट पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन एकदम, मैंने ध्यान से समझिएगा। एग्जाम में जनरली सवाल पूछे गए हैं। नोट में आते हैं, नोट नंबर 1, जब किसी छड़ चुंबक को लंबाई के अनुदिश यानी लंबाई के दिशा में, या आप कह सकते हैं कि चौड़ाई के लंबवत, लंबाई के अनुदिश, या कहें कि चौड़ाई के लंबवत दो बराबर भागों में बांटा जाए। बड़ा बेहतरीन, मैंने एकदम हाई लेवल ऑब्जेक्टिव। आप देखें कि सर क्या चीज पढ़ा रहे हैं। जब किसी छड़ चुंबक को लंबाई के अनुदिश यानी लंबाई के दिशा में या चौड़ाई के लंबवत दो बराबर भागों में बांटा जाए। चलिए देखते हैं। यह हमारा एक छड़ चुंबक है और इसको हमने लंबाई के अनुदिश दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांट दिया तो लंबाई पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एक टुकड़ा ऊपर हो गया, एक टुकड़ा, तो हमारे लंबाई पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, ध्रुव सामर्थ्य पर प्रभाव पड़ा है। ध्रुव सामर्थ्य हो गया आधा, ध्रुव सामर्थ्य हो गया आधा। चुंबकीय आघूर्ण यदि छेड़छाड़ नहीं करते तो ए भी 2l होता। छेड़छाड़ नहीं करते तो ए भी 2l होता। चूंकि हमने छेड़ा है तो m/2 है। ध्रुव सामर्थ्य m इंटू 2l तो कैपिटल M होता है, यानी कैपिटल M/2 हो गया। कैपिटल M/2 हो गया। यह हमारा जब किसी छड़ चुंबक को लंबाई के अनुदिश या चौड़ाई के लंबवत दो बराबर भागों में बांटा जाए तो ध्रुव सामर्थ्य आधा हो जाता है और चुंबकीय आघूर्ण भी आधा हो जाता है। ध्रुव सामर्थ्य आधा हो जाता है और चुंबकीय आघूर्ण भी आधा हो जाता है। ध्रुव सामर्थ्य m/2 हो गया और चुंबकीय आघूर्ण भी कैपिटल M/2 हो गया। क्लियर है? नोट नंबर 2 देखो, घबराइए मत, फिर से चर्चा करेंगे, आसान नहीं होने वाला। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं सबकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं इस पर। जब किसी छड़ चुंबक को चौड़ाई के अनुदिश या कहें कि लंबाई के लंबवत, चौड़ाई के अनुदिश या लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में बांटा जाए। दो बराबर भागों में बांटा जाए किसी भी छड़ चुंबक को लंबाई का अनुदिश
लंबाई के लंबवत या चौड़ाई के अनुदिश दो बराबर भागों में बांटा जाए तो देखिए ध्रुव सामर्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ध्रुव सामर्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन हाँ लंबाई आधा आधा हो गया। ध्रुव सामर्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन लंबाई आधा आधा हो गया। देख पा रहे होंगे आप, लंबाई आधा आधा हो गया, ध्रुव सामर्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ध्रुव सामर्थ्य एम ही रहा। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण यदि छेड़छाड़ नहीं करते तो M×12 होता। छेड़छाड़ नहीं करते तो M×12 होता। यहाँ पर लंबाई आधा हो गया है तो M×12/2 है, यानी कैपिटल M/2 है। ध्रुव सामर्थ्य M रहा, ध्रुव सामर्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन लंबाई आधा हो गया 12/2। लंबाई आधा हो गया 12/2, यानी 2 कट जाएगा, यानी ऐसे भी लिखिए कैपिटल M/2। यानी यहाँ देखिए ध्रुव सामर्थ्य M/2, चुंबकीय आघूर्ण भी M/2। जब हमने चौड़ाई का अनुदिश काटा तो ध्रुव सामर्थ्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण M/2 हो गया। तीसरा कंडीशन देखिए, जब किसी क्षण चुंबक को लंबाई एवं चौड़ाई के अनुदिश, लंबाई एवं चौड़ाई के अनुदिश 4 बराबर भागों में बांटा जाए। 4 बराबर भागों में बांटा जाए। ध्यान दीजिएगा, लंबाई एवं चौड़ाई का अनुदिश 4 बराबर भागों में बांटा जाए। दो भाग हो गया, बोलिए। ये 2 भाग हो गए, कितने भाग हो गए? 4 भाग। तो लंबाई भी आधा हो गया और ध्रुव सामर्थ्य भी आधा हो गया। तो ध्रुव सामर्थ्य आधा हो गया और लंबाई भी आधा हो गया है। चुंबकीय आघूर्ण बराबर M/2 × 12/2। लंबाई भी आधा है और ध्रुव सामर्थ्य भी, तो M/4। क्लियर हुआ? बोलिए, ध्यान समझिए। जब किसी क्षण चुंबक को लंबाई के अनुदिश कहें या चौड़ाई के लंबवत कहें, बात कही है, याद रखिएगा, शब्दों के जाल में नहीं फंसना। लंबाई के अनुदिश कहें या चौड़ाई के लंबवत कहें, 2 भागों में बांटा जाए तो ध्रुव सामर्थ्य M/2 और चुंबकीय आघूर्ण भी कैपिटल M/2, दोनों आधा आधा। ध्रुव सामर्थ्य भी M/2 और चुंबकीय आघूर्ण भी M/2। जब किसी क्षण चुंबक को चौड़ाई के अनुदिश या लंबाई के लंबवत 2 भागों में बांटा जाए तो कौन सी राशि नहीं बदलती है? ध्रुव सामर्थ्य। ध्रुव सामर्थ्य अपरिवर्तित रहता है। कम से कम 3-4 बार अभ्यर्थी पूछा गया है कि लंबाई के लंबवत चुंबक को 2 भागों में बांटने पर कौन सी राशि अपरिवर्तित होती है? ध्रुव सामर्थ्य। ध्रुव सामर्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण M/2 हो। कोई दिक्कत? और तीसरा केस है कि लंबाई एवं चौड़ाई का अनुदिश 4 बराबर भागों में बांटा जाए। 4 बराबर भागों में बांटा जाए तो ध्रुव सामर्थ्य भी आधा हो जाता है और चुंबकीय आघूर्ण M/4 हो गया, चौथाई हो गया। ध्रुव सामर्थ्य आधा हो गया और चुंबकीय आघूर्ण चौथाई हो गया। क्लियर है? बोलिए। इसको ट्रिक के रूप में याद रखिएगा
तो चुंबकीय आघूर्ण में टेंशन नहीं है। 2 भाग में बांटिएगा तो m/2, 4 भाग बांटिएगा m/4, 3 भाग बांटिएगा m/3, बात खत्म। ध्रुव सामर्थ्य समझिएगा, लंबाई का अनुदिश काटिएगा तो m/2, लंबाई के लंबवत काटिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम ये समझाने जा रहे हैं कि लंबाई का अनुदिश और चौड़ाई के लंबवत दोनों एक बात कैसे भई, और लंबाई के लंबवत और चौड़ाई का अनुदिश दोनों एक बात कैसे भई। ध्यान समझिएगा, बिना माइक के बोल रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। एक हमारे पास ये किताब है, ये किताब है, इस किताब की लंबाई कहेंगे तो ये होगा और चौड़ाई कहेंगे तो ये होगा। लंबाई ये हुआ और चौड़ाई ये हुआ। यदि मुझे इसकी लंबाई बढ़ानी हो तो ऐसे बढ़ाएंगे, लंबाई बढ़ानी हो तो ऐसे बढ़ाएंगे, और चौड़ाई बढ़ानी हो ऐसे बढ़ाएंगे। बोलिए, चौड़ाई ऐसे है तो चौड़ाई बढ़ानी है तो ऐसे बढ़ाएंगे, और लंबाई बढ़ानी हो तो ऐसे बढ़ाएंगे। समझ आ रहा है? अब समझिएगा। तो आपने देखा कि लंबाई इधर है, लंबाई इधर है, लंबाई इधर है, और आपने देखा कि चौड़ाई इधर है। लंबाई इधर है, चौड़ाई इधर है, सॉरी इधर है। तो देखिए, लंबाई के अनुदिश मतलब चौड़ाई के लंबवत। बोलिए, और चौड़ाई के अनुदिश मतलब लंबाई के लंबवत। बोलिए, चौड़ाई के अनुदिश मतलब लंबाई के लंबवत, और लंबाई का अनुदिश मतलब चौड़ाई के लंबवत। क्लियर हुआ? दोनों शब्दों को समझिएगा। लंबाई के अनुदिश कहें या चौड़ाई के लंबवत कहें, लंबाई का अनुदिश कहें या चौड़ाई के लंबवत कहें, और चौड़ाई का अनुदिश कहें या लंबाई का लंबवत कहें, बात बराबर है, एक ही है। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो ये 3 नोट है, इसी के आशय कर 5-6 इंफॉर्मेशन है। ध्यान सुनिएगा सारे इंफॉर्मेशन को। पहला इंफॉर्मेशन ये है, कल मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि सेट 11 अपलोड हो चुका है। प्रैक्टिस सेट 11 आप लोगों को ऐप में अपलोड हो चुका है। आप लोग प्रैक्टिस सेट 11 को टच करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा इंफॉर्मेशन ये है कि आईडी कार्ड कल बटेगा। कल आप लोगों के क्लास में आईडी कार्ड बटेगा, ओरिजिनल आईडी कार्ड। चौथा इंफॉर्मेशन ये है कि कल आपको शाम को 8 बजे टेस्ट होगा। कल शाम को 8 बजे टेस्ट होगा, ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स कल स्टार्ट होगा। आज एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं, उसको देख लेना है। कल आप लोगों को जो है टेस्ट होगा और कल आईडी कार्ड बटेगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए उतारिए, आज के क्लास में गाइडेंस देंगे।